खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हिंदुस्तान में इंसानी हकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आलमी सतह पर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मजहबी अक़लियतों समेत सहाफ़ियों तक को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी की हिंदुत्व ने भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए जीना मुहाल कर दिया है। खास तौर पर सिख बिरादरी को तो मुसलसल गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सिख बिरादरी इस कदर तंग आ गई है कि अब वो अपनी एक अलग रियासत के लिए तहरीक चला रहे हैं और इस बार बताया जा रहा है कि सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हर सूरत में खालिस्तान लेकर रहेंगे। इस हवाले से सिख बिरादरी ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन से भारत का तिरंगा उतारने और खालिस्तान का परचम लहराने की कोशिश भी की है। आलमी सतह पर भारत को मजहबी अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जा रहा है, जहाँ सिर्फ हिंदुओं को जीने का हक हासिल है, जबकि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों को घरों के अंदर महसूर कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट आने के बाद अब भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत में इंसानी हकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्द भारत पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी और शायद मुआशी लिहाज से भारत को ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। मोदी ने भारत को एक हिंदू रियासत में तब्दील कर दिया है, जहां सिर्फ बीजेपी का डंका बजता है और अगर कोई अपने मजहब पर अमल करना चाहे तो उसे मार दिया जाता है, जैसे माजी में मुसलमानों के साथ किया गया। कई मुसलमानों को रस्सियों से बांध कर शहीद किया गया, जबकि कई मुसलमान खवातीन की अस्मत दरी भी की गई। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसानी हकूक के अलमबरदार ममालिक भारत पर ईरान जैसी पाबंदियां आयद करेंगे या नहीं? मोदी भारत से अक़लियतों को क्यों खत्म करना चाहता है? लंदन में खालिस्तान के हामियों ने हाई कमीशन के दफ्तर से तिरंगा उतारने की कोशिश क्यों की? सिख बिरादरी क्या चाहती है और अमेरिका ने भारत को क्या वार्निंग दी? इस वीडियो में आज हम आपको भारत का असल चेहरा दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह भारत से मुसलमानों और सिखों को खत्म करके एक हिंदू रियासत की बुनियाद रखी जा रही है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से इंसानी हकूक से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया में इंसानी हकूक से मुतल्लिक अहम मसाइल का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा है कि इंडिया में मजहबी अक़लियतों, इख्तिलाफ करने वाले अफराद और सहाफ़ियों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा देखने को मिला है। ये रिपोर्ट अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के इस बयान के एक बरस बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इंडिया में कुछ सरकारी हुक्काम, पुलिस और जेलों के निगरानों की तरफ से की जाने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर निगाह रखे हुए हैं। हमारे नाज़रीन ये याद रखें कि करीबी इक्तिसादी ताल्लुकात और खित्ते में चीन के मुकाबले की गरज से अमेरिका के लिए इंडिया की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आम तौर पर इंडिया पर अमेरिकी तनकीद कम ही होती है। लेकिन इस रिपोर्ट में अमेरिका ने खुद ही इंडिया में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है। इंडिया में इंसानी हकूक के अहम मसाइल में हुकूमत या इसके कारिंदों की जानिब से मावराए अदालत कत्ल की मुसद्दका रिपोर्ट्स भी शामिल की गई। रिपोर्ट में शहरियों पर तशद्दुद, इनके साथ गैर इंसानी या तौहीन आमेज सलूक, पुलिस और जेल हुकाम की तरफ से सजा देने, सियासी कैदी बनाने और नजरबंदियों समेत सहाफ़ियों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का हवाला दिया गया। इंसानी हकूक की तंजीमें इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के तहत हालिया बरसों में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तसलसल के साथ तशवीश का इजहार कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इंडियन हुकूमत की पॉलिसियां और इक़दामात मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, जबकि मोदी के नाक़दीन का कहना है कि इनकी हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात ने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से मजहबी मुनाफरत को बढ़ाया है। मोदी हुकूमत के नाक़दीन 2019 के पड़ोसी ममालिक के मुसलमान तारकीन वतन को निकालने वाले शहरियत के कानून का हवाला देते हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर ने बुनियादी तौर पर इम्तियाजी करार दिया है। इसके अलावा मजहब तब्दीली मुखालिफ कानून साजी और 2019 में मुस्लिम अक्सरियती रियासत कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने का हवाला भी दिया जाता है। 2022 में हुकूमत ने इंडिया के कुछ हिस्सों में गैर कानूनी दुकानों और जायदादों को भी मुनहदिम कर दिया था, जिनमें से अक्सर मुसलमानों की मिल्कियत थी। नाक़दीन का कहना है कि इनेदाम की मुहिम इंडिया के 200 मिलियन मुसलमानों को डराने की कोशिश थी, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वो कानून नाफिज कर रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हुकूमत मुबैना तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की तनकीदी आवाज़ों को निशाना बना रही है और इनके घरों और कारोबार को तबाह करने के लिए बिल्डोजर का इस्तेमाल कर रही है।
2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140वीं पोजीशन से भी नीचे आ चुका है। गुज़श्ता बरस भारत 150वें नंबर पर था, जो अब तक सबसे कम है। दोस्तों, एक तरफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का एतराफ अमेरिका ने कर लिया है, तो दूसरी जानिब भारत में मौजूद सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई, जबकि लंदन में खालिस्तान तहरीक के हामी अफराद की जानिब से इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा भी किया गया, जहां सिखों ने सिफारत खाने की इमारत से तिरंगा उतार कर खालिस्तान का परचम लहराने की कोशिश भी की। बरतानिया में हुक्काम ने इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि दिल्ली में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा तलब करके इंडियन हुकूमत ने इस वाक़े पर वजाहत तलब की। वाक़या कुछ यूं सामने आया कि लंदन में मौजूद इंडियन हाई कमीशन की इमारत के सामने खालिस्तान तहरीक के हामी अफराद इंडिया में वारिस पंजाब दे नामी गिरोह के अरकान पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए जमा हुए थे। मुजाहिरीन में से एक शख्स इंडियन हाई कमीशन की इमारत की बिलकोनी पर चढ़ गया और इसने इंडिया के कौमी परचम को उतार कर खालिस्तान तहरीक का परचम लहराने की कोशिश की। इस दौरान मुजाहिरीन ने खालिस्तान तहरीक के हक में नारेबाजी भी की। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान तहरीक का हामी एक शख्स मुजाहरे के दौरान इमारत की बिलकोनी पर चढ़ जाता है और इंडियन परचम को उतार कर अपनी तहरीक का परचम लहराने की कोशिश करता है, लेकिन इमारत में मौजूद इंडियन सिक्योरिटी एहलकार इसको रोकता है। नाज़रीन गिरामी, ये अपनी नोयत का पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी 2019 में कश्मीरी और खालिस्तान तहरीक के हामियों ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन का घेराव किया था और इस पर अंडे और दीगर चीजें फेंकी थी। इस बार ये वाक़यात इस वजह से रुनुमा हो रहे हैं कि इंडिया की शुमाल मगरबी रियासत पंजाब की पुलिस ने पीर के रोज वारिस पंजाब दे तंजीम के सरबराह और खालिस्तानी तहरीक के हामी अमृतपाल सिंह और तंजीम के दीगर अराकीन के खिलाफ रियासतगीर क्रैकडाउन किया है और सिखों को ज़दोकोब किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने अब तक अमृतपाल सिंह के 112 करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। इससे कबल जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई तो पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में दफा 144 नाफिज रही। पुलिस ने फिरोजपुर, भटिंडा, रूपनगर, फरीदकोट, बटाला, फाजिलका, होशियारपुर, गुरदासपुर, मोगा और जालंधर समेत कई मकामात पर फ्लैग मार्च किया। भारतीय पंजाब हुकूमत ने मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विस पर भी पाबंदी लगा दी, जबकि भारत में कई मकामात पर हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि अमेरिकी रिपोर्ट और इन कार्रवाइयों के पेश नजर आलमी ताकतें इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन लेती हैं, वरना इंसानी हकूक की पामाली इसी तरह जारी और सारी रहेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।